Hello, my loves. Welcome to Psychic Insight. May the divine in me touch the divine in you. आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाना चाहती थी एंड एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग समवेयर सो इसलिए सेटअप नहीं है, प्रॉपर कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस वाज अ चैनल्ड मैसेज और ये मैसेज कहीं ना कहीं हम सब तक पहुंचना ज़रूरी है। इसीलिए ये एक इंसाइट थी जो मुझे आई इन माई मेडिटेशन एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। सो इफ़ द टाइटल ऑफ द वीडियो रेजोनेट्स विद यू, अगर इस वीडियो का टाइटल आपसे रेजोनेट करता है, इसका ये अर्थ है कि इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके एंजल्स ने रखा है समेट के आपके लिए। ओके सो जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ इज़ यू कैन चेंज योर पास्ट। एग्जैक्टली। नाउ before I get into the scientific meaning और before I get into the manifestation energy, मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ दैट इस वीडियो को देखते समय ज़रूर अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ इन रिगार्ड्स टू योर लाइफ एंड हाउ कैन यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू मैनिफेस्ट, टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म एंड टू हील। सो हाउ कैन यू चेंज योर पास्ट? और पास्ट क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं? इसका क्या अर्थ है? और अगर हम पास्ट चेंज कर सकते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर भी चेंज होगा? क्या ये रहस्य है? सो बेसिकली इसकी थ्योरी गोज़ बैक टू आवर स्पिरिचुअल रूट्स। जैसे हमारे संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि समय जैसी चीज़ सिर्फ तीसरी आयाम की है। थर्ड डिमेंशन की ऊर्जा, थर्ड डिमेंशन की जो सिस्टम है उसमें समय और स्पेस को गिना जाता है, ठीक है, सीमित होता है। नाउ इन द लार्जर पर्सपेक्टिव जब भी हम अनुभव करते हैं, आपने अनुभव किया होगा जब आप ध्यान में होते हैं तो आपका ध्यान नहीं होता कि समय का क्या हुआ है, राइट? सो एक बड़े पर्सपेक्टिव में या कॉस्मिकली देयर इज़ नो टाइम। इन द फिफ्थ डायमेंशन, इन द फोर्थ डायमेंशन, जैसे हम इस थर्ड डायमेंशन के ऊपर उठते हैं, देयर इज़ नो टाइम। हर एक चीज़ लीनियर है और ये चीज़ क्वांटम फिजिक्स ने भी प्रूव की हुई है दैट दिस इज़ अ लीनियर time. There is no past, there is no future, there is only one linear line of time and one linear bridge of events जो in the now घट रही हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। वाई बी इन द प्रेजेंट मोमेंट? वाई बी एंड कंटिन्यूसली बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट? बिकॉज जो भी कुछ था, जो भी कुछ है, जो भी कुछ होने वाला है, वो सब इस प्रेजेंट मोमेंट में समाया हुआ है। सो अगर हम अपने माइंड को, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दैट वो पास्ट घटा नहीं था तो हम एक दूसरी टाइमलाइन में जंप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। आपके अपने पार्टनर के साथ झगड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हृदय टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है और आप किसी गम को, किसी दुख को आपके पार्टनर ने जो किया है उसको भुला नहीं पा रहे हैं। अब वो दुख ना भुलाने की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव्स और पैटर्न्स बैठ चुके हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है। अब जब तक ये ब्लॉक नहीं हटेगा तब तक आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और हम उस पर्सन को तो ला के नहीं कह सकते नहीं तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो ताकि मेरा मन बदल जाए। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज वी पुश्ड आउट। हम ही हर जगह हैं एंड सामने वाला पर्सन हमारा ही रिफ्लेक्शन है। एवरीथिंग इज विद इन यू एंड एवरीथिंग इज इन यू। यू आर एवरीथिंग। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो वॉट वी कैन डू इज़ आर सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट इन द पास्ट एंड नॉट इन द फ्यूचर, इट इज़ इन कॉन्स्टेंट नाउ। हमारा कॉन्शियस माइंड पास्ट के बारे में सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकता है, बट अवर सब कॉन्शियस माइंड इज़ इन दिस लीनियर एनर्जी, ठीक है, एक लीनियर एनर्जी में ही रहता है एंड इट इज़ ऑलवेज इन द नाउ। क्या आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नो नहीं बोल सकता है? इट कैन ऑलवेज से येस, येस टू एनी थिंग, येस टू एवरी थिंग। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। जो भी बातें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ बैक्ड बाय द साइंस। ओके, और आजकल स्पिरिचुअलिटी और साइंस जिस मर्जिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं वो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँ। ओके, सो नाउ मूविंग बैक टू अवर पॉइंट, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम दे या ये कहें या ये विजुअलाइज करें कि वो पास्ट हुआ नहीं था और उस पास्ट इवेंट की जगह आप कुछ ऐसा विजुअलाइज करें, ऐसा विजुअलाइज करें कि जो आप चाहते थे आउटकम हो,
फॉर एग्जाम्पल किसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में झगड़े हुए, बहुत एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बस, और आपका हार्ट ब्रेक हो गया, तो उस स्थिति में आपके पार्टनर ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ। सो आपको अपने मन में जाना है, उस सीन को रिक्रिएट करना है और कहना है, फील करना है कि आपके पार्टनर वो जवाब दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, आपके पार्टनर वो जवाब दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। और आप इस रिविजन प्रोसेस को, इसको रिविजन कहा है नेविल गॉडर्ड ने, तो आप इस रिविजन प्रोसेस को जितना गहराई से करेंगे उतना आप अनुभव करेंगे कि आपके माइंड से वो मेमोरी ख़त्म होने लगी है जिस मेमोरी की वजह से आपका ये टाइमलाइन क्रिएट हो रहा था दुख पीड़ा का। सो अगर आपका पास्ट बदल जाए, सोचिए, तो क्या आज आप दूसरे इंसान, एक नए इंसान नहीं बन जाएंगे? हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे सामने, हमारे जीवन में हमारे पास्ट का कितना बैगेज है और हम कुछ नहीं है, हमारे पास्ट की कहानी है। सो सोचिए अगर आपका पास्ट कुछ और होता, जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो आपको करना पड़ा इन द पास्ट, यू कैन चेंज दैट, यू कैन चेंज दैट, यू कैन गो इन योर माइंड एंड यू कैन चेंज दैट, एंड ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी वो न्यू मेमोरी पिकअप करेगी एंड एज अ रिजल्ट आप एक दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। Right, this is the law of parallel reality, this is the law of quantum physics. At the same moment, क्योंकि जैसे हमने बात की, सेम मोमेंट में टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, सो सेम मोमेंट में, सेम पल में पैरेलल रियलिटीज़ हो रही हैं, एक साथ ही अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, एक अलग रियलिटी घट रही हैं एट द सेम टाइम इन द सेम स्पेस। सो वॉट यू कैन डू इफ़ देयर इज समथिंग जिसको आप बिल्कुल भुला नहीं पा रहे, इफ़ देयर इज समथिंग दैट इज़ नॉट अलाउइंग यू टू मूव फॉरवर्ड, इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ हर्टिंग यू, चाहे दूसरी पर्सन की हो, खुद से रिलेटेड हो, गो इन मेडिटेशन, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर सेल्फ और अपने आप को कहो वो चीज़ मेरे साथ कभी हुई नहीं। उसके अलावा दूसरा आउटकम इमेजिन करो जो आप चाहते हैं, एंड आप अनबिलीवेबली, गाइज ट्रस्ट मी ऑन दिस, अनबिलीवेबली आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप वो पर्सन की तरह सोचना बंद कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ वो घटना हुई थी, और अगर वो घटना कभी घटी नहीं तो आप कैसे होते, वो आप बनना शुरू हो जाएंगे। This is magical. You have no idea how powerful our imagination is, how powerful our mind is, right? So हमारा subconscious mind वो ही energy pick up करता है, और जितना आप उसको visualize करेंगे, so आपकी brain में जो न्यूरो pathways बन गए थे habitual thinking के, automatic thinking के, एक autopilot mode पर हमारा mental system चला गया था, जिस पर हमारा कोई conscious awareness ही था, जिस पर हमारा कोई conscious control नहीं था। Now विद द पावर ऑफ अवर माइंड एंड अवेयरनेस हम उस चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को हमारे माइंड में डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। एंड एज यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप रियलाइज करेंगे दैट यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स एंड इमोशंस, यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग अबाउट योर पास्ट, यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज योर पास्ट, एंड योर पास्ट, इफ योर पास्ट इज चेंज्ड, यू आर चेंज्ड, राइट? बिकॉज कितना ही हम मना करें, हमारे मन में वो घटना आ जाती है, नहीं पास्ट में ऐसा हुआ था। जितना आप इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा इस सबकॉन्शियस लेवल पे कि मुझे कौन से एक्सपीरियंस को प्रमोट करना है। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज इन द नाउ एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नाउ, तो एंड योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द नाउ, तो इस नाव मोमेंट में, इस अभी के पल में, यू डिसाइड टू रिक्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर सोल, एंड योर बॉडी, योर सेल्स, योर माइंड विल पिक अप ऑन दैट, और वही आपकी रियलिटी बनेगी, और वही आउटकम आपकी, वही टाइमलाइन बनेगी, वही डेस्टिनी बनेगी। सो इन अ वे गाइज, कैन यू इमेजिन दैट द पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एंड यू कैन रिक्रिएट योर पास्ट? वाओ, यू कैन रिक्रिएट योर पास्ट, राइट? एंड जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे जाएंगे ऑफ कॉन्शियस लिविंग, इसको मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कहूँगी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, दैट यू ऑलरेडी डू। सो मैनिफेस्टेशन करना, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ अलग से कर रहे हैं, यू आर कॉन्शियसली क्रिएटिंग, राइट? यू आर कॉन्शियसली बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर थॉट्स, एंड एज अ रिजल्ट वॉट यू वॉन्ट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड, इट्स देयर, राइट? सो आई होप यू विल यूज़ दिस, एंड आई होप आप ऐसे और वीडियोज़, ऐसे और कंटेंट इन्जॉय करेंगे। एंड डू लेट मी नो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। येस, इसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे न्यूरो पाथवेज को चेंज करना एक बहुत विराट चीज़ है, विराट घटना है कि जब हमारे न्यूरो पाथवेज चेंज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस डिफरेंट हो जाती है, हम एक नए इंसान बनने शुरू हो जाते हैं, एंड वी आर ट्यूनिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन, into a new timeline, into a new destiny, into something जो हमारे अब more align करता है हमारी soul से, right? So आज से I don't want all of you to think about your past in a bad way. Actually, you can change your past.
आपके साथ कितना ही बुरा हुआ होगा, कितनी ही चीज़ें ऐसी हुई होगी, यू कैन चेंज योर पास्ट. आई वॉन्ट you all to affirm that in the comment section below, and I hope this video was insightful, helped you. Thank you so much for connecting. ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस नॉलेज को शेयर करें. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. एंड गाइज डू लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैनी सच स्पिरिचुअल टॉपिक्स. मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मैं ये नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर पाती हूँ, या इसी से रिलेटेड आप लोग मुझसे कुछ सवाल करते हैं. बिकॉज जैसे जैसे मैं कुछ अपनी जर्नी में रियलाइज़ करती हूँ, मैं चाहती हूँ वो सब आप तक भी पहुँचे, वो रियलाइजेशंस आपको भी हो, और आप भी किसी चीज़ के विक्टिम ना बने. क्योंकि हमारे साथ जो पास्ट में हुआ था, हमारी उसमें क्या गलती है, ठीक है. हम कॉन्शियस नहीं थे, इतनी हमारी भूल हो सकती है कि हम कॉन्शियस नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे, हम जागे हुए नहीं थे, हम सोए हुए थे. इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो पैटर्न्स, वो एनर्जीज, वो लिमिटिंग बिलीव्स पिकअप कर लिए हो. चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कोई हिंसा हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, आप एक विक्टिम रहे हैं किसी चीज़ के, इसमें आपकी क्या गलती है. तो आप उसका क्यों सफ़र करेंगे, और आप अपनी डेस्टिनी वो टाइमलाइन के हिसाब से क्यों जिएंगे, राइट? क्यों जिएंगे? यू कैन चेंज योर पास्ट, यू कैन चेंज एवरी मोमेंट. योर सेल्स, ओल्ड सेल्स आर डाइंग, न्यू सेल्स आर टेकिंग बर्थ. सो जस्ट अपनी विराटता को पहचानिए, यही मैं आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय.